प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग 3 वचन 20। वर्णन भूल और भ्रम और निर्बलता जीव का, और यह कि बिना मेहर और दया कुल मालिक और संत सद्गुरु के और अभ्यास उस करनी के कि जो वे बतावें, इसका उलट कर निज घर में पहुंचना यानी सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। जीव को इस देश में आए हुए बहुत अरसा गुजर गया और बहुत से जन्म इसने धारण किए और अनेक किस्मों के संग और सोहबत में रहकर तरह तरह के खवास और स्वभाव इसके मन में पैदा हो गए, यहाँ तक कि ये अपने निज मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल को, जिनकी ये अंश है, और निज धाम को जहाँ ये असल में बासी है, बिल्कुल भूल गया और इसी देश को अपना वतन और इसी देह को अपना स्वरूप और यहाँ के संग सोहबत को अपना प्यारा संग समझकर इन्हीं में बरतने लगा और यहाँ ही के भोग विलास को अपने आनंद और स्वरूप का वसीला जानकर उनके हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिश करता है, और जब वे प्राप्त होवे तो उनमें मगन होकर बरतता है और आमतौर पर सिवाय दुनिया और उसके सामान के विस्तार और तरक्की के और कोई जबर ख्वाहिश दिल में नहीं लाता है। इस कदर उतार सूरत का पिंड में नीचे की तरफ हो गया है और इस कदर तमोगुण यानी गफलत, भूल और भ्रम ने इसको घेर लिया है कि जो कोई इसको निज घर का पता जनावे या उसकी महिमा सुनावे तो इसकी तवज्जो ऐसे बचनों की तरफ बहुत कम आती है और मन में शक और शुबे इस कसरत से भरे हुए हैं कि जब तक कोई अरसा ये सच्चे भेदी और निज घर के पहुंचे हुए या पहुंचने के जतन करने वालों का संग न करे, तब तक वे भ्रम और संदेह दूर नहीं हो सकते और सच्चों के वचन की प्रतीत नहीं आ सकती है। एक भारी सबब प्रतीत न आने का ये भी है कि इस दुनिया में बहुत से पाखंडी और रोजगारी लोगों ने सच्चों की नकल करके अपने तय पुजवाने या अपनी मान बढ़ाई और धन पैदा करने के लिए दुकान खोलकर जीवों को अनेक तरह के धोखे दिए और उनका धन जिस कदर बन सका खींचा और तरह तरह के वचन परमार्थी अपनी बुद्धि और चतुराई से गढ़कर और कुछ इशारा सच्चों के वचनों का लेकर अनेक तरह की पूजा जारी करी और अनेक इष्ट जीवों को बंधवाए कि जिसके सबब से परमार्थ में अनेक गिरोह और फिरके हो गए और उनका आपस में मेल और इत्तेफाक न रहा, बल्कि लड़ाई और झगड़े और दुश्मनी आपस में इस कदर बढ़ गई कि एक दूसरे का खंडन करने लगा और हर एक गिरोह अपने तय सच्चा और पूरा और दूसरों को झूठा और ओछा समझने और कहने लगा। प्रथम तो जीवों को दुनिया के देह और रोजगार के कारोबार से फुर्सत बहुत कम मिलती है और जो थोड़ा वक्त फुर्सत का मिलता भी है तो वह भोग विलास और बेफायदा बातचीत और कामों और सैर और तमाशे वगैरह में खर्च किया जाता है। इस वजह से किसी की तवज्जो परमार्थ और उसकी तहकीकात की तरफ नहीं आती है और जो किसी को थोड़ा बहुत शौक परमार्थ और उसके खोज का पैदा भी हुआ तो उसको बड़ी हैरानी और परेशानी होती है कि क्या करूं और किसके वचन को मानूं, क्योंकि हर एक जुदे जुदे तौर और तरीके से परमार्थ का हाल बयान करता है और जुदी तरकीब वास्ते हासिल करने मोक्ष या उद्धार की बताता है और अपना इष्ट भी जुदा जुदा मुकर्रर किया है। जाहिर है कि जो कुल परमार्थ के खोज करने वालों को सच्चे मालिक का पता और भेद मिला होता
तो सब उसी एक का इष्ट मानते और उससे मिलने का एक ही रास्ता और एक ही जुगत बयान करते और उनमें आपस में मेल और इत्तेफाक रहता और बरखिलाफी और ईर्ष्या और विरोध न होता। लेकिन जबकि वे जुदा जुदा इष्ट करार देते हैं और तरीके भी जुदा जुदा बयान करते हैं और कोई मालिक की मौजूदगी का यकीन करते हैं और कोई इनकार करते हैं, तो इससे साफ साबित है कि ये सब सच्चे कुल मालिक से बेखबर हैं और जो कुछ की ये बातें कहते हैं वे या तो झूठी और बनावट की हैं या ओछी और अधूरी हैं। फिर ऐसी सूरत में सच्चे खोजी को सच्ची और पूरी बात का दरियाफ्त करना निहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया। मालूम होवे कि सच्चे कुल मालिक का भेद और पता और मिलने की जुगत सिवाय उसके निज भेदी के और कोई नहीं जान सकता। या तो वह अपना भेद आप नरस्वरूप धरकर कहे या अपने निज भेदी को जो संसद गुरु हैं हुक्म देवे कि वे जगत में प्रकट होकर वर्णन करें। इस सबब से ये भेद अब तक गुप्त रहा। जितने मत की दुनिया में जारी हैं वे या तो ब्रह्म अथवा परमेश्वर ने आप जगत में अवतार लेकर प्रकट किए और हद उनकी ब्रह्म पद तक रही, और या उसकी परमेश्वर की अंश और कलाओं ने जैसे ऋषिश्वर और मुनीश्वर और जोगी और जोगेश्वर और पीर पैगंबर और औलिया वगैरह ने जारी किए। पर सच्चे कुल मालिक का भेद और पते का जिक्र भी इन मतों में नहीं है। सिवाय इसके जो जुक्ति की इन मतों में वास्ते उद्धार जीवों के मिश्र प्राणायाम वगैरह बयान की है, वह और उसके संयम निहायत कठिन और खतरनाक हैं और हर एक से खासकर गृहस्थियों से उनकी कार्रवाई मुश्किल और नामुमकिन है। और जो कि इन सब मतों में बैराग और पुरुषार्थ पर ज्यादा जोर दिया है और सहारा और आसरा किसी का नहीं रखा है, इस सबब से जीव जो कि इस जमाने में खासकर निहायत दुखी और निबल हो रहे हैं और अनेक तरह की चिंता और रोग शोक वगैरह में गिरफ्तार रहते हैं, ताकत उस कार्रवाई की नहीं रखते। यानी न तो उनसे बैराग की धारणा दृष्टि से हो सकती है और न वह मेहनत और मशक्कत अभ्यास और उसके संयमों की संभाल वगैरह में जैसा कि चाहिए बन पड़ती है। इस सबब से क्या गृहस्थ और क्या विरक्त थोड़ा बहुत मामूली साधन दृष्टि या नाम के सुमिरन या ध्यान वगैरह का और वह भी बेठिकाने करके रह जाते हैं और बाकी पोथियां पढ़ते या सुनाते हैं और जुबानी महात्माओं के वचनों को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार निर्णय और विचार करते रहते हैं। और बहुत से जीव जो जाहिरी पूजा और पाठ और संयम वगैरह में मिश्र तीर्थ व्रत मूर्त और मंदिर और नाम के जुबानी सुमिरन और पोथियों के पाठ वगैरह में लग गए, उनको उस नकल के असल की भी जिसकी पूजा की उन्होंने इख्तियार की है खबर नहीं है। और इस पूजा से मुराद अवतार और देवताओं के स्वरूप से है जो कि पाषाण और धात के बनाकर मंदिरों में स्थापित किए गए हैं, या और कोई निशान पिछले महात्माओं का किसी खास जगह रखा है और उसका दर्शन साथ ताजीम और अदब और भाव और प्यार के करते हैं। मालूम होवे कि इस कलयुग में मुआफिक हुक्म कुल मालिक के संत भी नर रूप धरकर इस दुनिया में प्रकट हुए और उन्होंने सत्य पुरुष का भेद जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे है सुनाया और जुगत उसके धाम यानी सत्यलोक में पहुंचने की सुरक्षित मार्ग की कमाई से समझाई। लेकिन जो कि कुल जीव परमेश्वर या देवताओं या महात्माओं के इसमें बने हुए थे और बाहर मुखी पूजा मूर्त और तीर्थ और निशान वगैरह की आमतौर पर जारी थी, इस सबब से संतों के वचन को बहुत कम जीवों ने माना
और जब संत और उनके जानशीन गुप्त हो गए, तब वह भेद और तरीका अभ्यास का भी गुप्त हो गया। इस तरह जब जब और जहां जहां संत या उनके साथ प्रकट हुए, तो उनके और उनके अभ्यासी जानशीनों के वक्त में कार्रवाई सत्संग और अभ्यास वगैरह की जारी रही। लेकिन जब अभ्यासी गुप्त हो गए, तब वह भेद भी गुप्त हो गया, और जो लोग की पीछे उस मत में शामिल हुए, वे कोई न कोई बाहरमुखी पूजा या कार्रवाई और पोथियों के पढ़ने पढ़ाने में मिस्र और मतों के जीवों के अटक रहे। जबकि ऐसी हालत जगत की देखी कि कोई भी सच्चे मालिक के भेद से वाकिफ नहीं रहा, और न उसके धाम में पहुंचने का रास्ता और जुगत चलने की जानता है, और सच्चे उद्धार का रास्ता बिल्कुल बंद पाया, तब कुल मालिक राधा स्वामी जाल आप संत सद्गुरु रूप धरकर जगत में प्रकट हुए और अपना निज भेद और निज धाम का हाल, जो कि ब्रह्म, पार ब्रह्म और सत्य नाम सत्य पुरुष के परे है, और तरीका अभ्यास सुरक्षित योग का आप बयान फरमाया, और अभ्यास में ऐसी आसानी कर दी कि हर कोई गृहस्थ और विरक्त और मर्द और औरत उसको सहज तौर से कर सकता है। और उन्होंने दूसरे मतों का हाल भी बयान किया कि जिससे मालूम होवे कि कौन मत कहां तक पहुंचा है, और उनके आचार्य कहां और किसका इष्ट मानकर ठहर गए, और क्या तरीका अभ्यास का उन्होंने जारी किया। और एक खास और भारी दया कुल जीवों पर ये फरमाई कि जो जीव राधा स्वामी मत को कबूल करके और उनके चरणों का इष्ट मानकर जिस कदर हो सके अभ्यास सुरक्षित योग का शुरू करेगा, तो वे आप उसके सहाय होवेंगे, और अपनी दया का बल देकर जिस कदर करनी मुनासिब है उससे कराकर आप उसकी सूरत को चढ़ाकर धुर मुकाम में पहुंचावेंगे। और जो मुनासिब होगा तो 2 या 3 या 4 जन्म में उसका काम पूरा बना देंगे, क्योंकि जीव निहायत निवल और बारंबार भूलनहार है, और अपने बल से कोई कार्रवाई जैसे संसार से बैराग और चरणों में अनुराग नहीं कर सकता। दूसरी खास और गहरी दया ये फरमाई कि अभ्यास को ऐसा आसान कर दिया कि औरतें और मर्द बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के आसानी के साथ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और गृहस्थ में बैठे हुए अपनी सच्ची मुक्ति होती हुई आहिस्ता आहिस्ता इसी जिंदगी में देखकर चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ा सकते हैं कि जो एक दिन निज धाम में पहुंचाकर छोड़ेगी। ऐसी भारी दया और मेहर का कौन शुक्र अदा कर सकता है, और असल में सच्ची और पूरी दया इसी को कहते हैं कि गरीब और लाचार दुखियाओं की घर बैठे खबर ली। यानी कुल मालिक आप इस लोक में आकर या अपने निज भेदी और प्रेमी को भेजकर और अपनी दया का बल देकर जीवों से थोड़ी सी मुनासिब और जरूरी करनी करावें, और फिर पूरा फल बतौर दान और इनाम के बख्शें। यानी सहज सहज भक्ति और अभ्यास कराकर अपने लोक में बासा देकर जन्म मरण और काल और कर्म के कष्ट और क्लेश से बचा लेवें। ऐसी दया अब तक किसी ने नहीं करी और न कर सकता है, और ये सच भी है कि सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी जाल के ऐसी दया कौन कर सकता है कि थोड़ी सी प्रीत और प्रतीत और सेवा के एवज में जीव के पूरे उद्धार का सिलसिला जारी कर देवे। यह काम कुल मालिक आप कर सकता है या उसकी निज अंश जिसको वह इख्तियार देवे कर सकता है, और दूसरे की ताकत नहीं कि जीवों को काल और कर्म और माया के जाल से निकालकर उसके घेर के पार निज देश में पहुंचावे।